आप कुछ काम कर रहे हो एंड सडनली आपका कोई दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके कोई भाई बहन आके आपको रैंडमली डांटने लग जाता है, चीखने लग जाता है आप पे किसी और गलती के लिए। बट आप वो चीज़ सुनते हो कि मुझे वो चीज़ इंसान क्यों डांट रहा है, एंड आप रियलाइज करते हो यार ये ऐसा मैं कुछ किया ही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर इसका कुछ और मतलब है। एंड वो इंसान आपको बहुत बुरा बुरा सुना रहा है, मतलब बहुत बुरा बुरा बोल रहा है कि मतलब आपने तो नहीं क्या ही कर दिया किसी की लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ है ना, हमने बहुत कॉमन कर ली है कि यार कोई इंसान पर नॉलेज दिखा तो मतलब वो हमारी कदर कर रहा है। बट एक्चुअली में अगर मैं और आप समझे, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, इस चीज़ का अलग साइकोलॉजिकली पार्ट है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है आज के ज़माने में, बट हमको और आपको ये समझनी होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो एंड रैंडमली आपको कोई भाई-बहन या फिर आपका कोई भी जानकर जो आपको जानता है और आपके काम से रिलेटेड है, वो आपको डाँटने लग आता है। बट अगर वो चाहता था इंसान आपको प्यार से भी समझा सकता था। बट वो आपको बहुत ज़्यादा डाँट रहा है। भई गलती अगर हुई भी है, तो तू इतना ज़ोर से डाँट क्यों रहा है? मतलब तू समझा सकता है ना वो प्यार से कि यार ऐसा-ऐसा करना था, ऐसा तूने क्यों कहा? तो रैंडमली आके मुझे कुछ भी बोलने ही आ रहा है। ये टॉपिक है आज के हमारा, एंड जिससे हम बहुत डिस्क्रीट लेवल पे तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसे लेवल पे बात कर रहे हैं कि जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो, बहुत लोगों को क्या होता है लाइफ में, उनको बहुत ट्रॉमा मिला हुआ होता है अपने पेरेंट्स से, लाइफ में, स्कूल से, बहुत जगह से। तो वो ये मान लेते हैं कि जो ट्रॉमा मेरे को मिला है ना, मैंने मेरे पेरेंट्स से, हर जगह से, वो आपको मिले। सपोज कोई इंसान है, उसको उसके पेरेंट ने कभी बाहर जाने नहीं दिया, बाहर खेलने नहीं दिया, उसको फ़ोन ही नहीं दिया बचपन से कभी चलाने को, या फिर कुछ काम करने ही नहीं दिया, रोका है हर चीज़ के लिए, मतलब तू वॉशरूम जाएगा तो हमसे पूछ के जाएगा। तो वो अपने बच्चों को भी यही करेगा कि यार तू भी कर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने से मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया, और तू ही करेगा तो तू भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और उसकी मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि मैं जो कराया है उससे मैं अच्छा बन चुका हूँ लाइफ में, वो ये मानता है मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा कराया है, और अपने बच्चों को भी करता है। बट कहीं न कहीं वो अपना जो मेंटल ट्रॉमा है अपने बच्चों को पास कर रहा है। वो बच्चों को वो चीज़ दिखा रहा है, वो चीज़ सिखा रहा है जो उसको कभी सीखनी ही नहीं थी। मुझे बताओ, आप ये चीज़ सीखोगे कि आपके माँ-बाप आपको रोके, तो आप अपने बच्चों को कभी रोकोगे किसी काम करने से, रैंडमली कोई अच्छा काम करने से भाई? कोई वॉकिंग पे जा रहा है सुबह-सुबह, उसका रोकोगे कि मत जा? नहीं, मेरे को रोका है, तू मत जा। रोकोगे? नहीं। सेंसलेस, बिल्कुल सेंसलेस बात है ये। बट वो क्यों रखेगा? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो उसको क्यों करने दूँ? ये जो मेंटालिटी है इंसान की, ये इंसान को ना एक डिक्टेटरशिप में ले आती है कि यार मैंने नहीं किया तो क्यों कर रहा है? दोस्त भी चलते हैं यार, यार मैं मेरे से तो ये एग्ज़ाम पास ही नहीं हुआ, तू क्यों कर रहा है? अब तू भी मत कर, त इसको मैं डिमोटिवेट करूँगा, मेरे से हुआ नहीं तो इसको भी कैसे करने दूँ? ये ट्रॉमा मिलता है ना आपको और मेरे को, तो इंसान न चाहते हुए भी हरकतें करता है जिसको नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली पॉइंट है हमारा, देखो हर इंसान की लाइफ के कुछ अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मेरी लाइफ के अलग एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ के अलग एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने इस लाइफ के एक्सपीरियंस देखे होंगे, कहीं न कहीं आपकी लाइफ से अलग है। तो मेरे को लोगों क्या मैं जो जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरा एक अलग व्यू निकलता है लोगों के प्रति, आपका अलग निकलता होगा। तो किसी इंसान को ऐसा लगता होगा कि यार अगर मैं लोगों से एक डोमिनेंस मतलब रूडली बोलूँगा, उनसे एक डोमिनेंस असर्ट करके चलूँगा, तभी मेरा काम होगा लाइफ के अंदर। बट ऐसा नहीं है। जितना लोगों को आप लेके चलोगे ना साथ में, एक ग्रुप बना के आपके साथ में ना, वो तो आपके साथ में काम करेंगे। बट अगर आप उनको डोमिनेंस से काम करवाओगे तो वो काम तो कर देंगे, बट कभी भी वो अपने उस काम में आपके लिए ना 100% नहीं डालेंगे। आप किस हाथ से फलाना हाथ से काम करवा रहे हो, उसको पैसे भी दे रहे हो आप, बट अगर उसका प्यार से रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, आज की जनरेशन में यही है कि कोई सा भी जेन ज़ी वर्कर हो, अगर उसको कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसको कहीं मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, तो नहीं करेगा वो, छोड़ देगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट चाहिए। पर जैसे कुछ आता भी नहीं हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ सीखो, कुछ स्किल डेवलप करो, तभी चीज़ों को डिमांड करो, वरना आप आप लाइफ में बहुत कुछ अटक जाओगे। बट कहीं न कहीं इंसान को यूँ लगता है कि मैं जिस लाइफ की व्यू है, मैंने इस इंसान को सीखा है कि अगर मैं डोमिनेंस बात करूँगा तो ही लोग बात करेंगे, एंड अगर मैं रैंडम लोगों को चीज़ जाऊँगा तो उनको लगेगा यार ये इंसान तो बहुत महान है, ये इंसान से तो हमको चुप रहना चाहिए। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो रैंडमली आके शॉट करने लगते हैं। उनको पता होता भी नहीं है कि क्या चीज़ हुई है। उनको लगता है कि यार ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ काम खराब हो चुका है, आगे अरे काम खराब कर दिया फलाना-ढिमकाना। लोगों की मेंटालिटी बहुत खराब होती है। अब कुछ लोगों के साइकोलॉजिकली कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब कुछ लोगों का ऐसा ब्रेन डेवलप हुआ था माँ बाप की वजह से, तो अपने बच्चों पे तो नहीं, अपने फ्रेंड्स से भी ऐसा बिहेव करते हैं कि ओह तूने काम खराब कर दिया, तू बहुत बुरा इंसान है।
अगर किसी ने काम खराब भी करा है, उसको प्यार से समझाना मेरा पर्सनल मोटिव होता है। अगर किसी बंदे ने पूरा कोड लैंग्वेज, मेरी कोड कोड होगा किसी लैंग्वेज का, खराब कर दिया, तो मेरा हक बनता है उसको डांटना, बट एक तरीके से, एक लहजे में। अगर मैं उसको कुछ भी रैंडम शिट बोल रहा हूँ, तो वो सुन तो लेगा, बट याद रखना वो कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं करेगा लाइफ के अंदर, कभी भी आपको वो बातें बताएगा नहीं जो वो लोगों को नहीं बताता। एंड वो आप फिर उस कैटेगरी में आ जाओगे, उसके लिए किसी काम निकालो, उससे दूर रहो। हमको ऐसा नहीं बनना। आपको और मुझको, देखो पर्सनली मैं खुद बताऊं, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो जब लोग उससे बात करें ना, लोग उससे खुल के बात करें, लोग उससे अपना दिल खोल के करें कि हाँ ये बंदा विश्वास लायक बंदा है, इससे बात कर सकते हैं। बट अगर मैं कहीं पर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब आके उसका रोना नहीं रहूंगा आपके सामने कि मैं कंटेंट के लिए कि ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं सीधा यही करूंगा कि उसकी बात सुन के उसको एडवाइस दूंगा, अगर मांगेगा तो उसको एडवाइस दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। दैट सिंपल केस। एंड बहुत चीजें हैं जिसे इंसान रैंडम शॉट में ले जाते हैं। एक होता है फ्रस्ट्रेशन, जब इंसान मतलब फ्रस्ट्रेट होता है ना किसी काम को लेके। एक मैं खुद को लो, कल मैं एक सेमिनार में गया था कॉलेज के में, एंड मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक सेमिनार था, 4 बजे मैं घर पहुंचा। उस सेमिनार में जाने के लिए मैं घर से 8 बजे निकला था, तो टोटली कम से कम 8 घंटे होगा, 8 घंटे में बाहर ही था। पर मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जबकि मेरे कुछ फिजिकल वर्क करा ही नहीं है, मैं बस बैठा हुआ था लैपटॉप लेके अपना, एंड बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। पर अगर इसे करके मैं अपने घर वालों पर आके शाउट करता है कि और तुम मुझे ढंग से शांत से बैठने दो, क्योंकि मेरी फैमिली में पूरी जॉइंट फैमिली है, मुझसे बहुत काम आती है, क्योंकि काम करना ही पड़ता है। अगर वो शाउट करते हैं कि यार तुम काम कर रहे हो फलाना, तो ये सही है क्या? मतलब मैं सेमिनार अपनी इच्छा से गया था, वहां पर मैं अपनी इच्छा से बैठा था, चाहता तो सेमिनार छोड़ के आ सकता था, इच्छा से बैठा था। तो इसमें मेरी फैमिली का क्या रोल है? उन फैमिली को मैं क्यों ही, तो मैं अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करूँ कि और मैं सेमिनार में गया था, मैंने ये करा, और तुमको कदर ही नहीं है, तुम लोग बिल्कुल कदर नहीं करते हुए मैं ये करके आया, तुम वो नहीं है। भाई जब आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो तो उसमें आपकी पूरी कंसल्टेंसी है, तो आप लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से यार मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा, तुम मुझे रेस्ट करने दोगे, फलाना नहीं पड़ा। तो लाइफ में बहुत ऐसी चीजें आती है जहाँ पर आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि यार सामने वाले की मेंटालिटी क्या है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं आउट देयर दुनिया में जो इमोशनली मैच्योर नहीं है, मतलब वो समझते नहीं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, मतलब उसके मन में कुछ चल रहा होगा ना, मतलब कुछ भी तो सोच रहा होगा ना। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सामने वाले क्या सोचेगा फिर लाइफ में चलते जाओ। अब कुछ बुरा कर रहा है वो आपके लिए, है ना, आपको उससे कुछ फायदा नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि ये मेरा नुकसान देगा, जो चीज मेरे लिए कर रहे हैं, तो उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ने में आपका फायदा है बहुत ज्यादा। ज्यादा सोचो मत, तो छोड़ो आगे चल जाओ, उसमें ना आपको नुकसान होगा ना आपको फायदा होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सामने वाला जब आपको नुकसान दे रहा है, उसको छोड़ने में आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई सेल्फ स्टीम लो नहीं हुई, आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, आप लाइफ में बहुत उखाड़ लोगे। बड़े याद रखना, बिना मतलब किसी पे शाउट करना, किसी को परेशान करना सही चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिक्कत है अगर किसी इंसान से, सामने वाले से, मेरे से अगर आपको कंटेंट से दिक्कत है, उसको बंद करके भूल जाओ। बहुत लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे हैं जो बोलते हैं कि इसका कंटेंट बेकार है, ये कंटेंट खराब बनाता है, ये लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा कंटेंट खराब है तो लोग उसको देख क्यों रहे? सिंपल बात ये है, अगर किसी यूट्यूबर का, कंटेंट क्रिएटर का, इंस्टाग्राम रीडर का कंटेंट खराब है, वो खराब बोलता है, उसको कंटेंट मत देखो, बंदा खुद ही बंद कर देगा काम को। भाई अगर मेरी वीडियो को देखेगा ही नहीं तो मैं तो बंद ही कर दूंगा ना। अरे तो मेरे से क्रिएटर है, इसको लोग देखते भी नहीं, मैं शूट करता हूँ खुद की, यू नो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, खुद की स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए, तो मेरा मोटिव तो यही है यूट्यूब वीडियो बनाने का। और एक अच्छा मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ उसमें खुद भी कुछ सीखता हूँ, मेरा मोटिव है। बट जो इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट आते हैं वाहियात सा, उसको आप कह सकते हो, वो कंटेंट आप अगर आप देखोगे नहीं तो वो कंटेंट कैसे ब्लो अप होगा, कैसे ब्लो अप होगा? आप और मैं मिलकर उस कंटेंट को ब्लो कर रहे हैं, उस कंटेंट को और हाइप दे रहे हैं कि ओह ये क्रिएटर तो बहुत ज्यादा वो है, बट फिर उसको ही हम नेगेटिविटी दे देते हैं। आप कंटेंट देखो मत, सब काम खराब है, सब काम है आपका। अगर आपको लगता है सामने वाला खराब है, उसको छोड़ दो, छोड़ दो भाई। आप उसके बाप नहीं हो ना, आप उसकी माँ हो कि आपको सुधारोगे। अगर आप उसके फ्रेंड हो तो आप उसे बोल सकते हो कि भाई चीज खराब है, एंड देन पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर, मेरा इतना हक बनता है आपको बोलने का कि भाई ये चीज बुराई है, ये ऐसी चीज ऐसी। मैं आपको सिखाने नहीं बैठूंगा, ब्लाइंड टू लाइन बताने नहीं बैठूंगा किससे कैसे करना है, ये आपको डिपेंड करता है। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा नहीं हाथ पकड़ के भैया ऐसे करना है, नहीं। मैं जो सिखा रहा हूँ आपका सीखना आपकी मेंटल इच्छा है, सीखोगे अच्छा, नहीं तो अच्छा। बट
ध्यान ही रखना, लाइफ के अंदर किसी भी बिना मतलब का ऐसे अपने इमोशंस को डाल मत देना कि यार तू नहीं कर रहा है, बिकॉज हर इंसान का एक मेंटल लेवल अलग अलग होता है। किसी इंसान बहुत कोई इंसान बहुत इमोशनल होता है, कोई इंसान बहुत इमोशनलेस होता है। एंड बिना मतलब किसी पे शाउट करना कोई सही बात नहीं है। मैं खुद भी ऐसे मोमेंट आते लाइफ में होते हैं कि छीड़ दूं मार दूं ये कर दूं, बट वहां वो सोचता हूँ कि यार क्यों करूं मैं, किसी इंसान की वजह से मुझे गुस्सा आया था कि इस इंसान ने मुझे कहा था कि तू वहां वहां जा, नहीं कहा था। अब हर इंसान की मेंटल स्टेट अलग अलग होती है ना। तो कहना सिर्फ यही कि हर इंसान को अलग ट्रॉमा मिला हुआ होता है उनके पेरेंट्स से सबसे। तो आप ट्रॉमा को समझो। मैं तो शांत हो जाता हूँ, मुझे कोई फालतू चीखता है ना, मैं तो बस शांत हो जाता हूँ कि तू चीख ले बस, तो बस चीख ले, फिर तो बताऊंगा मैंने क्या बात करती पूरी, तो बस चीख ले एक बार। और फिर वो चीखता रहता है बढ़िया, मैं सुन रहा तो चीख रहा है चीखने दो, अपन तो चुप है, अपन क्यों लड़े फालतू। मैं क्यों लड़ूं उससे जब वो फालतू में मतलब को चीख रहा है, मैं लड़ता ही नहीं हूँ। एंड में जाके जब इंसान में चुप होता है बोलता भाई ऐसी सी बात थी, अब मैं चीखूं, चीखूं अब मैं बढ़ रहा हूँ, बोल उल्टा पलटा, नहीं ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है लाइफ के अंदर, आपको शांत रह के चीजों को समझना होगा, चाहे कितने फ्रस्ट्रेट हो आप। मैच्योरिटी तब आती है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो लाइफ के अंदर एंड फिर भी आप काम हो, इंसान को समझ रहे हो। दैट्स द लाइफ। मैं बहुत उल्टा उल्टा बोल के इस वीडियो में ऐसा टॉपिक से भटक चुके हैं। मेरा मेन मुद्दा यही है, जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, आपको ट्रॉमा मिला, फ्रस्ट्रेट हो तो आप फ्रस्ट्रेशन को संभालो, वो मैच्योरिटी है। जब आपको ट्रॉमा मिला हुआ हो पेरेंट्स से तो आप किसी को मत बांटो। आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो उसको आप तक ही रखो, किसी और को मत दो, क्योंकि लोगों की मेंटल हेल्थ खराब करने का जिम्मा आप नहीं लिया। लोग आपको उल्टा उल्टा बोलेंगे, मेरे को उल्टा उल्टा बोलेंगे, समझ लो। तो सावधान रहो, सतर्क रहो।